और माँ बापों से भी गुजारिश है, जिन्हें रब ने बेटे दिए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज ना बात बात तो माँ बाप कहते तुझे मरी ले जा, जरा सा गुस्सा आया अम्मा कहती तुझे हैजा ले जा। माँ बाप से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, खुदारा औलाद के बारे में माँ बाप ये जुमले ना निकालें, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। और ये रब की नाशुक्री भी एक तरह से, औलाद की कदर ना करना ये भी रब की नाशुक्री है। जब आप अपने बेटे को कोसते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं तुझे मौत नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा के नहीं, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहां तक मैंने देखा है अगर ये कोई कह दे कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं, तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कदर किया करो, इनकी अहमियत की हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो, बात बात पे बददुआ न देना। तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी पर आता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ, आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया, माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल ये आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएँ ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती हैं लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती हैं ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सकें। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है उन बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता पता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और जालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा कि तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकल जाता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है, उसने जब हाले दिल बयान किया था कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत सीधी सच्ची औरत मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही, मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी, आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, तुम्हारे पास चंद सांसें ना होती, अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें ठुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता कोई तुम्हें मुंह के लुक में खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है ये इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप के रज्जगों का नतीजा है, इसी ने दर दर की खाक छानी है तब तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते
हैं, तुम्हें मशक्कत से पाला है, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून को अल्लाह ने बेटा अता किया, लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे हैं, एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है, लेकिन रब ने अपने तकदीर के कलम से लिख दिया था, जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है, ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है। जब सर्विस लगी है, अच्छा रिश्ता हो जा रहा है, जब अच्छा रिश्ता हुआ है, शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बद्दुआ दे के भूल चुकी थी, उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये क्या हो गया है, मेरे लाल ने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, अफसोस हम बेटे का सेहरा ना देख सके। रोते रोते सोई है, ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है। याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाते, वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे। आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है, देख मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या रखेगा। इसलिए माँ बाप से कहना चाहता हूं, अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बद्दुआ ना दिया करो, उनके लिए मुसीबतें ना मांगा करो। अगर मार सकते हो थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बद्दुआ ना देना। खुदा की कसम तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकदीर बन जाएगा, कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो, खुदा की कसम तेरी दुआ तेरे बेटे को रिस्क वाला भी बना सकती है, नेकी वाला भी बना सकती है। अगर तेरी दुआ लग गई तो तेरे बेटे को तेरी दुआ अल्लाह वाला भी बना सकती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्सियत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों, चलूं आगे भी 10 मिनट बाकी हैं, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। मैं कह रहा हूं आप बैठ के सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल पा रहे, देखो तो सही, खड़े भी हैं बेचारे जिनको जगह नहीं मिली है, तो कम से कम तुम बैठे हो तो कम से कम बैठने पे रब का शुक्र अदा कर लो, और अगर थक गए तो जगह छोड़ दो ताकि अच्छे लोग आके बैठ जाएं। तैयार हैं? जरा बोलें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। बेटों से भी एक गुजारिश है, तुम जो रोड पे चलते हो ना, रोड पे थोड़ा मीटर भी देखा करो गाड़ी का। हाँ, बैठ जा मोटरसाइकिल पे, फिर देख थोड़ी रहा। और ईद के दिन तो कुछ भी नहीं देखता, शर्ट खोलेगा सारे बटन के, वो बटन के शर्ट के सारे बटन खोलेगा और यूं एक्सीलेटर लेगा, टंकी फुल है, अब्बा ने 200 दिए थे, 300 अम्मी ने दिए थे, 500 रुपए में टंकी भर गई, फिर दाएं बाएं नहीं देख रहा। तुम जानते हो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रुला सकती है। कह रहे आप मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला ना, क्यों? माँ बाप भूल गया तू? रोने वाले कब होंगे? का जब बीवी बच्चे होंगे। अच्छा, वही तेरी हमदर्द है? अरे बताओ यार, मैं बीवियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई रोने वाला नहीं है। सुन मेरे भाई, सारी खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, अक्सर लोग किसान ही होंगे, क्योंकि हम सब जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। गेहूं की फसल कितने दिन में आ जाती है? 6 महीने खड़ा रहेगा गेहूं। बहुत पक्के किसान लग रहे हो यार तुम। देखिए अब यहां मुझे गेहूं के बीज का प्रचार नहीं करना है,
मोटी सी बात, धान अब तो 90 60 दिन में भी आ जाते हैं ना कुछ धान, खरार वाले। साटा जिसे कह, मैं कै दिन में आ जा, 61 दिन हो जाए 65, मशहूर तो 60 सही है। ठीक है, अपने आलत से भले ही मत काटो 90 दिन। ठीक है जी। एक किसान धान लगाता है ना, धान, एक एक पेड़ को दिलो जान से पालता है। पालता है कि नहीं? देखा ना बेटे, कभी कभी हम किसी के खेत में गुजर जाएं, किसी का एक पेड़ टूट जाए तो वो लट लेके घर तक आता। तेरे लल्ला ने मेरे खेत में पैर रखा ही कैसे? और वो उसका आना गलत नहीं है, हक है उसका, मालिक है वो अपनी खेती का। आप होते कौन हो किसी का नुकसान करने वाले? और कई बार इतने ठलुए लोग होते हैं, मेड़ पे चल जाना, मेड़ पे तो धोरे के धान छोड़ते ही ना, ऐसा मारे मुट्ठी भर के सूता, है ना? टूंग रहा, ये बता, तू पूरा दिन टूंगता रहे, तेरा पेट भर जाएगा? जिसका नुकसान किया है वो गुनाह और उठा लिया तूने, तुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान। मेरे बच्चों कान खोल के सुनो बहुत गौर से। किसान एक धान लगाता है तो 60 दिन से कितनी उम्मीदें बांधता है। फसल आएगी, काटेंगे हम, झाड़ेंगे हम, फिर उससे बेच के पैसा लेंगे, पैसे से जरूरतें पूरी करेंगे, बहुत उम्मीदें लगी होती हैं। जरा सोच, अगर एक किसान 60 दिन में आने वाली फसल से इतना प्यार करता है तो बाप 25 साल में तैयार होने वाले बेटे से कितना प्यार करता होगा। खुद अंदाजा लगाइए। अगर 60 दिन में आने वाला पेड़ तुम पैर रख दो तो किसान का कलेजा निकल जाता है, जबकि अगले साल फिर 60 दिन में ये आ जाएगा। 90 दिन वाली खेती कर लेगा, धान फिर आ जाएगा। अब सोच तो सही, अगर हर साल के साल आने वाली फसल से हमें इतना प्यार है तो फिर अपनी नस्ल से कितना प्यार होगा। तुम जो गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेके कहते हो क्या फर्क पड़ता है, टांग टूटेगी तो मेरी टूटेगी, भेजा निकलेगा तो मेरा निकलेगा, नादान तू नहीं जानता है। अगर टांग टूटी तू तो लेटा रहेगा बेड पे, माँ से पूछ वो कितनी रातें जाग के गुजारेगी, बाप से पूछ कितने चक्कर हॉस्पिटल के लगाएगा तेरी पट्टी मरहम पट्टी के लिए। जाओ आज भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो कितने ऐसे ब्रेन उनके फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट के बाद के माँ बाप पे बोझ बन गई है औलाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा, रोड पे निकला करो तो जिंदगी की हिफाजत के साथ निकला करो, एहतियात के साथ चला करो। ये मत सोचा करो कि मेरी टूटेगी मेरी फूटेगी, नहीं नादान, तेरी टूटेगी, तुझे एक बार दर्द होगा, लेकिन जब तक तू तड़पता रहेगा उससे ज्यादा तेरे माँ बाप को तकलीफ होती रहेगी। तुम रोड पे चल करके कहते हो क्या है, मैं जिंदगी का मालिक हूं, तू कुछ भी नहीं है, औकात क्या है, हैसियत क्या है। मालिक किसे कहते हैं? ठोकर लगी दम निकल जाता है, फंदा लगा दम निकल जाता है, जरा सी जोर से गिर गए दम निकल जाता है। किस मिल्कियत पे घूम रहे हो? और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी फिक्र करो ना करो, माँ बाप की फिक्र किया करो, उनके लिए शराफत से चला करो। गाड़ी पे जब बैठा करो दुरूद पढ़ के बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो। दुआ की बात तो छोड़ो, मेरी कौम को तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी होश नहीं रहता है। कान में डीजे वाली लीड लगाई है, आंखें बंद करके गाड़ी खींच रहा है, न हॉर्न का पता चल रहा है, न दाएं बाएं इंडिकेटर का पता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं गाड़ी वाले की खता थी। और तुझे खैरत क्यों नहीं आती है? कानों में लीडे लगा के चलने वालों, तुम्हें महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा तोहफा दिया था। जब गाड़ी पे बैठा करो तो सफर की दुआ के बैठ जाया करो। आका मिलेगा क्या? का दुआ पढ़ के बैठ, दुनिया घूम के आ जा, खुदा की रहमतें तुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन रब की रहमतों पे भरोसा ही कितना। वो पहला दौर था कारी साहब, क्या करे बदली उठ रही है जरी डाल दो,
अब तो देखता ही नहीं है 6-6 महीने बादल की तरफ को। हाँ, ट्यूबवेल है, मोटर है, समर है, ना हो बारिश 10 साल तक। लेकिन याद रखिएगा, तुम्हारी तदबीर से रिज्क नहीं मिलेगा, रिज्क रब की तकदीर ही से मिलेगा। तुम जितने जतन कर लो, कोशिश करें अल्लाह की रहमत पे भरोसा करने के आदी बने। घर से निकला करो, दुआ पढ़ के निकला करो, अल्लाह खैरियत से तुम्हें लाए, खैरियत से लाए। वरना मैंने देखा 6 लोग गाड़ी में बैठे और किसी को फिक्र नहीं, अरे 6 है यार, देख लेंगे सबको, मौज मस्ती करते चलने। 5 मिनट नहीं लगते गाड़ी के टुकड़े हुए मिलते हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई मिलती हैं। क्या हो गया? ये तो 6 लोग निकले थे। मशीयत का नकीब कहता है तुम्हारी 6 की ताकत मेरी तदबीर के आगे कोई काम नहीं कर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक लम्हे में मौत के बिस्तर पर लटा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, अपनी तदबीर पे भरोसा नहीं करना है, रब की रहमत पे भरोसा करके निकला करो, अपने रब से दुआएं मांग के निकला करो, माँ बाप को धमकी न दिया करो। बात बात में नौजवान कह देता अभी जाके मर जाऊंगा डैर में, अभी लाइट का तार पकड़ लूंगा, अभी छत पे से कूद जाऊंगा। गैरत कर किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब तू ये जुमले बोलता है माँ बाप पे क्या गुजरा करती है? तुझे पता है जब तू धमकियां देता है तब माँ पे क्या गुजरा करती है? खुदा की कसम उन्हें दुख न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। रब ने सांसें दी है, इनकी कदर कर लो। आखिरी सांस पे भीख मांगोगे, एक सांस नहीं दी जाएगी। जब सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी सारी दौलत दे देना, एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। एक एक सांस में कोशिश करो काबे वाला भी राजी हो जाए हमसे, मदीने वाला भी राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात सुन ले, मैं माने जरा कारी साहब, बस मैं उसको रहने फरमाइश ना करो। देखो समझो करना से मैं आज के बाद तारीख नहीं दूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं माइक पे कह रहा हूँ, आज के बाद नहीं दूंगा। तवज्जो है सारे लोगों, तवज्जो है? मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है, बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्बीह लटका लो, क्या बनने वाला है? दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को, आदि बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती है बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर दे कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें, रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया, समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पे ग्रामर पढ़ाते? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है,
सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफ़ा वाली हो जाए, हमारी ज़िंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है उसने, खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहाँ मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है, पड़ी है पता नहीं मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं। फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कहा मगरिब पड़ी है पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं, कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, उम्मीद न की है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है, हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं। आज ना कारी नासिर साहब, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई, मुझे बताया और ये हकीकत भी है, कोई ना भी बताए तो इसी बात का सच्चाई से लेना देना है। का माँ बाप औलाद को भूल नहीं पा रहे। मैंने कहा ये माँ बाप होते 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना, और बेटा अगर चला गया हो तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते। ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाक़या तहरीर फरमाते लोग तिजारत के लिए निकले, उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन लें। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? हाँ, तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में। आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं, उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सफर सवारियों से होता था, ऊंटों से, घोड़ों से, खिच्चर से, गधे से, ये सारी चीजें सवारी में इस्तेमाल की जाती थी। अगर वापस लाते तो लाश खराब हो जाती, जहां इंतकाल होता लोग वहीं दफन कर देते थे। इसने भी अपने पाप को वहीं पे दफन किया और आगे सफर शुरू कर दिया। सफर करके आगे चला गया। जब कुछ दिन के बाद ये तिजारत से वापस पलटा, फिर उसी रास्ते से आ रहा था जिससे अल्लाह सलामत रख के तवज्जो से सुन रहे, जिससे गया था। रास्ते में बाप की कब्र पड़ी। दिल ने कहा फातिहा पढ़ ले, अकल ने कहा शाम हो रही है, जंगल है, जानवर हैं,
अगर फातहा के लिए रुक गए तो कोई भी जानवर फाड़ देगा। दिल ने कहा बाप है, अकल ने कहा कि जान प्यारी है, जिंदगी रहेगी फिर आके पढ़ लेना। उधर काफिला भी जा रहा है। फिर दिल ने कहा यार ये वो है जिसके जरिए दुनिया में आए थे, ये वो है जिसने सीने से लगा के पाला था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ये दिल बोल रहा है लेकिन अक्ल कह रही है नादानी है जान को खतरे में डालना। चल फिर कभी वक्त मिलेगा, वक्त से आएंगे, फुर्सत से आएंगे, आकर के यहाँ पे फातिहा पढ़ लेंगे। ये सोच के जैसी चंद कदम आगे बढ़े हैं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अचानक पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी आवाज थी जिसने इसके दिल को धड़का के रख दिया था। एक एक बाल इसके बदन का कांपने लग गया था। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। वो आवाज कैसी थी? अल्लाहु अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, अरे सुन तो सकी, तू अपने बाप की कब्र से पलट के जा रहा है। तू इसलिए जा रहा है कि तेरी जान तुझे प्यारी है, इसलिए लौट के जा रहा है कि तुझे अपनी जान का खतरा है। कब्र से बाप कह रहा था ओ मेरे नूरे नजर कान खोल के सुन ले, अगर मेरी जगह तू लेटा हुआ होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता और तेरे मेरे बीच में सिर्फ जानवरों के आने का ख्याल नहीं, मौत का खतरा नहीं, अगर कोई आग का बिस्तर बिछा देता तो बाप कहता है ए मेरे बेटे अगर कब्र पे आने के लिए आग पे चलना पड़ता तो मैं चल के आ जाता, लेकिन तुझे छोड़ के ना जाता। ये मेरा तुझसे प्यार है, आज जो तू छोड़ के जा रहा है ये तेरा मुझसे प्यार है। खुदा की कसम औलाद की सारी मोहब्बतें एक पल्ले में रखो, फिर भी बाप की एक नजर की बराबरी नहीं की जा सकती। है क्या बात है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, अज़मत वालिदैन। तवज्जो है, ये औलाद का प्यार है माँ बाप के सीने में। मैं नौजवानों से भी एक बात कहूं, क्या हमारे सीने में वही दर्द है? मानते हम उतना ही। मेरे भाई पूरी दुनिया में सच्चा हमदर्द नहीं मिलेगा मां बाप के बगैर। आपके कितने भी यार हों, कितने भी दोस्त हों, लेकिन कोई यार बाप की जगह नहीं ले सकता, कोई दोस्त बाप की जगह नहीं ले सकता। इसलिए कि हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, अब इस दौर में कोई घास खा के नहीं जीता है। सबकी खुराकें अच्छी हैं, ग़िज़ाएं अच्छी हैं, सबको पता है। कोई भी दोस्त होना ज्यादातर सुख के साथ ही होते हैं और दुख के साथ ही माँ बाप होते हैं। दुख के साथ ही माँ बाप होते हैं। वो एक साहब ने बताया कि बड़ा अमीर बंदा था, पैसे वाला, करोड़पति, उसके सैकड़ों दोस्त थे। जब कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 10-20 दोस्तों के साथ वो खाना नहीं खाता था, और खुद चल के दोस्त आया करते थे। लेकिन नविश्ते तकदीर कुछ और ही था। एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, कई नसें डैमेज हो गई, हाथ पैर कब बेकार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। फिर जब उससे मिलने के लिए कोई गया तो उसने कहा कि मैंने दुनिया को बड़े करीब से देख लिया। कहा क्यों? कहा जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 10-20 दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन जब से बिस्तर पे आके पड़ा हूं ना तो बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने भी कह दिया जब ये हाथ पैर नहीं चला सकता तो मुझे क्या खिलाएगा। का ये कह के मोहताज के चक्कर में कब तक पड़े रहना है, कौन इसकी गुलामी करेगा, ये कह के बीवी छोड़ के चली गई। एक दो दोस्त के अलावा कोई खैरियत के लिए भी नहीं आया। का सच बता तूने सच्चा किसे पाया? तो उसकी पाईती की जानिब माँ बैठी थी, उसने नजरें उठा के रो के कहा था, कहता जिस दिन से बिस्तर पे पड़ा हूं आज तक सब छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा है। एक एक लम्हे के
लिए मेरी माँ मेरे साथ रहती है, कहा मेरे हाथ काम नहीं करते हैं लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से खिलाती है, मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरी जरूरत माँ पूरी करती है। और दोस्तों के लिए, माँ बाप को छोड़ने वालों, यारों के लिए माँ बाप को ठुकराने वालों, खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब माँ बाप आगे बढ़ के कहते हैं दुख न करना, गम न करना, तू अकेला नहीं है, हर मोड़ पे तेरे साथ तेरी माँ भी खड़ी है, तेरा बाप भी खड़ा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तेरे सच्चे हमदर्द होते, ये सच्चे हमदर्द होते, इनसे सच्चा मैंने किसी को नहीं। रिश्ते कितने प्यारे, खुदा की कसम अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त लगे, बड़े गहरे रिश्ते होते, इतने गहरे रिश्ते। अगर कोई माँ से ये कहे ना मैं तुझे पूरी कायनात की दौलत दूं, अपने बेटे की एक आंख निकाल के दे दे, माँ पूरी दुनिया की दौलत के बदले में बेटे की एक आंख नहीं दे सकती, एक कान नहीं दे सकती, एक उंगली मां नहीं दे सकती, वो तुम्हें इतना चाहती है। ये रिश्ते होते, और इन रिश्तों को बाजारों से नहीं खरीदा जा सकता, मार्केट और मंडी से नहीं खरीदा जा सकता। ओ भाई, शुक्र अदा करो जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए, जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए।